Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the FELC Online Learning Academy. Welcome back once again. This is me, Lecturer Faisal Ayub. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है उसका थोड़ा सा लिटिल बिट डिटेल मैंने दिया था, और इसके बाद मैंने फर्स्ट पोर्शन को स्टार्ट किया था। वो पोर्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने अलॉट ऑफ डिटेल दिया था लास्ट लेक्चर में। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो लास्ट प्रीवियस लेक्चर को देख के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे अपना आइडिया जो है कंप्लीटली कवर करे, ठीक है। आज की सेशन में हम शुरू करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी आर कॉल्ड कंप्यूटर। आज की सेशन में हम शुरू करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो है कंप्यूटर। मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे मेन रोल और सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं नाउअडेज। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पहला कंपोनेंट है इसको हम डिटेल से एक्सपेंड करेंगे, और इसके साथ साथ हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज़ को भी, कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स का कि ये कंप्यूटर है क्या चीज़, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। कंप्लीट फुल एंड फाइनली डिटेल जो है मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। सो आज की सेशन में हमारा जो सेशन है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब चीज़ें जो है वो फर्दर लेक्चर में जो है हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या चीज़ है और कंप्यूटर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर हमारे पास जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मतलब कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन अच्छा, द फर्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर डेफिनेशन। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर को कंप्लीटली डिफाइन करेंगे कि कंप्यूटर है क्या चीज़ और कंप्यूटर को हम किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज कंप्यूटर डेफिनेशन। अब कंप्यूटर की ये प्रोफेशनल डेफिनेशन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन used to solve the different problems according to the set of instructions given to it. A computer can accept input data, process data into useful information and then store it for later use. मतलब ये है कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये एक इंटेलिजेंट मशीन है जो आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक। यानी मतलब कि आप जो प्रॉब्लम्स कंप्यूटर को गिवन करते हो तो कंप्यूटर उसी के मुताबिक आपकी डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो निकाल के दे देता है, ठीक है। मतलब कि यूजर की डिफरेंट प्रॉब्लम्स जब कंप्यूटर को गिवन होता है तो वही गिवन शुद्ध प्रॉब्लम्स की आउटपुट जो है वो जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि जो ह्यूमन के जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसी रिक्वायरमेंट से उसी प्रॉब्लम को वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करता है और आपको एक एग्जैक्ट जवाब जो है वो दे देता है, ठीक है। अब कंप्यूटर आपसे इनपुट को एक्सेप्ट करेगा डेटा की सूरत में, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेसिंग के बाद उसकी सोल्यूशन को
रिजल्ट की तौर पर, रिजल्ट की बेस पे जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। और वही रिजल्ट अगर आपको पता है कि ये फ्यूचर में भी मेरा काम आ सकता है तो अपने साथ जो है वो स्टोर भी कर सकते हो। मतलब ये है कि कंप्यूटर में क्या चीज़ है, कंप्यूटर में सबसे पहला वाला स्टेप जो है वो है इनपुट। यूजर इस इनपुट को गिवन करेगा, गिवन के बाद फिर ये प्रोसेसिंग की तरफ जाएगा, प्रोसेसिंग के बाद फिर इसका आउटपुट जनरेट होगा और आउटपुट के बाद जो है फिर इसका होगा स्टोरेज। इस साइकिल को हम कंप्लीटली कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आईपीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल की बेस पे कंप्यूटर काम करता है। जिस तरह इंसान का लाइफ साइकिल है, इसी तरह कंप्यूटर जो है इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के ऊपर काम करता है। मतलब कि एक यूजर कंप्यूटर को कोई चीज़ इनपुट करता है, फिर वो एक प्रॉब्लम होता है, फिर इसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के बाद इसका रिजल्ट जनरेट होता है और आफ्टर द रिजल्ट उस रिजल्ट को अगर आपका फ्यूचर में काम आ सकता है तो आप अपने स्टोरेज मीडियम में उसको स्टोर भी कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर का एक प्रोफेशनल डिफिनीशन है। डिफिनीशन के बाद हम कंप्यूटर के पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, यानी नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर एक्सप्लेनेशन में हम क्या सीखेंगे कि द वर्ड कंप्यूटर इज derived from Latin word compute. It means to calculate. Okay, the next one point is explanation. एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है वजाहत करना। अब कंप्यूटर ने अपने आप को तो डिफाइन कर दिया कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या चीज़ और कंप्यूटर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर ने बताया कि जी मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूँ, मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, जो इंस्ट्रक्शन आप गिवन करें, इसके बाद आप डेटा को इनपुट कर रहे, इसके बाद ये प्रोसेसिंग की पार्ट पे जाएगा, फिर उसके एक इन्फॉर्मेशन जनरेट होगा, उस इन्फॉर्मेशन को फिर आप फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपने साथ स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में ये बता रहा है कि द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूट, इट मींस टू कैलकुलेट। यानी जो कंप्यूटर है, हमेशा याद रखिए ये कंप्यूटर जो टर्म हम यूज करते हैं कंप्यूटर, ये कंप्यूटर टर्म कंप्यूट से निकला हुआ है और कंप्यूट का मतलब क्या होता है,
कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेशन प्लस काउंटिंग, यानी कंप्यूटर वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग है हिसाब किताब। ठीक है, तो कंप्यूटर एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पॉइंट ये है कि द वर्ड कंप्यूटर ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब है कैलकुलेशंस। क्लियर? मतलब ये है कि कंप्यूटर जो वर्ड है ये लातीनी जुबान कंप्यूट वर्ड से निकला हुआ है, डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन का मतलब जो कंप्यूटर का लफ्जी मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, वो है हिसाब किताब, यानी कैलकुलेशन प्लस काउंटिंग। यानी इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर दुनिया में क्यों आया। इसी वजह से आया कि दुनिया में वर्ल्ड में कैलकुलेशंस के काफ़ी प्रॉब्लम्स थे उस टाइम पे। ठीक है, आज से अगर हम 700-800 ईयर्स बैक जाए तो उस टाइम कैलकुलेशन के काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने एक डिवाइस बनाया, एक मशीन बनाया, जिसका नाम इन लोगों ने रखा कंप्यूटर। कंप्यूटर आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम को बआसानी सॉल्व कर सकता है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस और बिलियंस सच कैलकुलेशन इन अ सेकंड। मतलब कि कंप्यूटर काफ़ी फास्ट भी है, स्पीड अप भी है, और काफ़ी जो है वो हद तक डेटा को फास्टली एंड क्विकली जो है वो प्रोसेस भी करता है। ठीक है, कंप्यूटर कैन बी यूज इज अ कैलकुलेटिंग मशीन टू produce the result easily and quickly। मतलब यह है कि कंप्यूटर को हम एज अ कैलकुलेटिंग मशीन यूज करते हैं इसी वजह से कि हम जितनी भी कैलकुलेशन कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करेंगे वो उसी कैलकुलेशन को उठाएगा, कंप्लीटली उसको सॉल्व करेगा और इसका क्विक रिजल्ट जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। मतलब कि कंप्यूटर जो है काफी फास्टेस्ट मशीन है, जो वो मिलियंस और बिलियंस कैलकुलेशन जो है वो एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हाउएवर कैलकुलेशन इज नॉट द ओनली यूज ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये है कि कैलकुलेशन सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर पॉसिबल है कि कंप्यूटर ओनली कैलकुलेशन कर सकता है, नहीं, इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसको हम डिफरेंट मकसदों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि कंप्यूटर को एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल कॉलेजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, स्टूडेंट जो है वो लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल करता है। कैलकुलेशन भी इसकी स्पेशलिटी है कैलकुलेशन। इसके अलावा हम डिफरेंट पर्पसेस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल यूज द कंप्यूटर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इजीली एंड क्विकली। मतलब लोग जो है कंप्यूटर को इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने डिफरेंट प्रॉब्लम को इजीली एंड क्विकली जो है वो सॉल्व कर सके। सो दिस इज कॉल्ड द मेन आइडिया ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेनेशन। मतलब कि कंप्यूटर एक्सप्लेनेशन में हमने सीखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है और इन लोगों ने क्या बताया है कंप्यूटर के बारे में। द लास्ट वन पॉइंट इज इट हैज चेंज्ड द वे ऑफ लाइफ। मतलब कि जब टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में आ जाता है तो एग्जैक्टली आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बआसानी सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम को बआसानी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर का जो टर्म है, कंप्यूटर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एक ऐसा मशीन है जो आपकी लाइफ में हर काम को, हर चीज को बआसानी जो है वो सॉल्व करता है। ठीक है, फिर कंप्यूटर की अगर हम एक्रोनिम की बात करें, कंप्यूटर 8 लेटर की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, COMPUTER। कंप्यूटर का ये वर्ड जो है ये 8 लेटर की कॉम्बिनेशन से बना है, ये 8 लेटर की कॉम्बिनेशन से बना है, COMPUTER। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है ये 8 लेटर्स की यानी 8 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से जो है वो बना है। ठीक है, C का मतलब है कॉमनली, O का मतलब है ऑपरेटिंग, M का मतलब है मशीन, P का मतलब है पार्टिकुलरली, U का मतलब है यूज्ड, T का मतलब है ट्रेड या सम टाइम पे लोग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, E का मतलब है एजुकेशन और R का मतलब है रिसर्च। मतलब कि कंप्यूटर 8 लेटर की कॉम्बिनेशन से बना है। कंप्यूटर वर्ड को अगर हम इसकी एक्रोनिम को देख ले तो ये प्रोफेशनल एक्रोनिम है कंप्यूटर टर्म से रिलेटेड। कंप्यूटर जो है ये कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है, पार्टिकुलरली खास तौर पे ये डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। द फर्स्ट वन फील्ड इज ट्रेड।
ट्रेड मीन्स तिजारत की फील्ड में, हम बिजनेस की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तालीमी निज़ाम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और तहकीक की फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो वो आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड में जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। मतलब ये है कि कंप्यूटर की मदद से आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेट कर सकते हो, यानी हासिल कर सकते हो बआसानी। आप टेक्नोलॉजी जो है आपको कुछ सजेशंस प्रोवाइड करता है, मतलब कि जिस तरह एआई है, एआई को आप जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हो वो आपको उससे रिलेटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ आंसर जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी कंप्यूटर के ऊपर स्टूडेंट्स जो है वो लर्निंग करता है। आजकल के दौर में जितनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर के ऊपर इस्टेब्लिश्ड है। आजकल की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है उसका भी ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स है वो ऑनलाइन है, यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको सीखते हैं, EDC एट्सेट्रा। यानी मेन मकसद ये है, कंप्यूटर एक ऐसा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को बआसानी सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कंप्यूटर ज़्यादातर जो स्पेशलाइज है और ज़्यादातर जो स्पेशली हम डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल करते हैं वो है ट्रेड यानी बिजनेस की फील्ड में, एजुकेशन यानी तालीमी निज़ाम में, और इसके अलावा रिसर्च यानी तहकीक के फील्ड में हम इस्तेमाल करते हैं। जब इन लोगों ने कंप्यूटर बनाया तो कंप्यूटर को इन लोगों ने स्पेशलाइज डिज़ाइन किया कैलकुलेशंस के लिए। मतलब उस टाइम पे कंप्यूटर के अंदर सिर्फ ओनली कैलकुलेशंस की एबिलिटी थी। ठीक है, तो कंप्यूटर में फिर दो तीन किस्म के इस्लाह आते हैं। अगर आप देखें कंप्यूटर एक टर्म लोग यूज करते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, और सेकंड में लोग कहते हैं कि कंप्यूटर एक डिवाइस है। ठीक है, अब डिवाइस और मशीन क्या है? डिवाइस आपके साथ जो होता है वो एक सेपरेट पार्ट होता है, एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है, और मशीन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। यानी जब डिफरेंट डिवाइसेस कंबाइन होते हैं तो इससे बनता है मशीन। तो डिवाइस एक सेपरेट पार्ट होता है, जिस तरह माउस एक डिवाइस है, कीबोर्ड एक डिवाइस है, रैम एक डिवाइस है। जब ये सारे डिवाइसेस इकट्ठे काम करते हैं फिर इसको हम मशीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मशीन में क्या होता है हमेशा याद रखें, ये जो मशीन है, मशीन के अंदर एक एबिलिटी होता है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं वर्क डन एबिलिटी, यानी काम करने की एबिलिटी होता है। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज को जो है बआसानी सॉल्व कर सकता है। ये हमेशा ज़हन में याद रखें। फिर कंप्यूटर की मेनली 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेनली 3 टाइप्स है। इसमें सबसे पहला वाला टाइप जो है वो है डिजिटल कंप्यूटर, सेकेंड वन है एनालॉग कंप्यूटर, एंड द थर्ड वन है हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट ने कंप्यूटर की मेनली 3 टाइप्स बनाया है। फर्स्ट वन टाइप जो बनाया है वो डिजिटल कंप्यूटर जो पर्सनली हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर मेजरमेंट के लिए, और थर्ड वन हाइब्रिड जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसको इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर इन लोगों ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बनाया है। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर क्लासिफिकेशन में क्या है, इन लोगों ने डिजिटल कंप्यूटर को मजीद क्लासिफाइड किया है। इस क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट वन पे आता है सुपर कंप्यूटर, सेकंड वन आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड थर्ड वन आता है मिनी कंप्यूटर,
एंड फोर्थ वन आता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, फिर इन लोगों ने डिजिटल कंप्यूटर को मजीद क्लासिफाइड किया है और वो क्लासिफिकेशन है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मैनी कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर इस लेक्चर में आप गौर से इस लेक्चर को आप स्टडी करें तो इस लेक्चर के अंदर मैंने कंप्यूटर का सारा फंडामेंटल डिस्कस किया, कंप्यूटर की डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, उसकी एक्रोनिम और इसके अलावा कंप्यूटर की टाइप्स और क्लासिफिकेशन का टच मैंने यहाँ पे दिया। फर्दर लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे, हमारी कंप्यूटर डिफिनीशन के अंदर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है, मतलब कि कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड वन ये है कि इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा इनपुट क्या चीज़ है, आपके साथ डेटा क्या चीज़ है, प्रोसेस डेटा क्या चीज़ है, आपके साथ इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है और इसके अलावा स्टोर क्या चीज़ है। अब ये इस कंप्यूटर डिफिनीशन के अंदर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स को, मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होता कि जी कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम क्यों कहते हैं। ठीक है, व्हाई एम आई कॉलिंग कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, व्हाट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है, इनपुट, डेटा, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, स्टोर, ये सब क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी और सी यू नेक्स्ट।